सुधीजन सौंदर्य लहरी जगद्गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित एक अनुपम स्तोत्र ग्रंथ है, जिसमें जगद्गुरु आदि शंकर ने साधना की दृष्टि से श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के स्वरूप का बड़ा ही मनाह्लादक चित्ताकर्षक वर्णन किया है और इस ग्रंथ में यंत्र, तंत्र और मंत्र को समाविष्ट करने का प्रयास किया है। आज उसी सौंदर्य लहरी के अष्टम लहर के रूप में मैं 8वें श्लोक का वाचन आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्। कहने का भाव यह है कि इस श्लोक में आखिर वे कौन लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप को अपने ध्यान में लाकर अपने मंगल, अपने अभीष्ट की सिद्धि करते हैं। श्रीमदाद्य शंकर यह कह रहे हैं कि अमृत सागर के मध्य अमृत का सागर हो, ऐसे अमृत सागर के मध्य देव वृक्ष अर्थात कल्प वृक्षों से घिरी हुई एक वाटिका हो और उस वाटिका में मणिद्वीप हो, कदम्ब वृक्षों से युक्त चिंतामणि भवन में शिवाकार मंच अर्थात पंच महाप्रेत रूपी मंच के ऊपर परम शिव रूपी पर्यंक पर विराजमान चिदानंद लहरी चैतन्य अथवा तो ज्ञान के आनंद में लहर रूपिणी के रूप में स्थित हे देवी, तुम्हें कोई धन्य भाग्यशाली लोग ही भजते हैं। अब यहाँ पर जो शिवाकार मंच अथवा पंच महाप्रेत रूपी मंच का उल्लेख आदिशंकर ने किया है, उसका भाव यह है कि ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पंच महाप्रेताः पादमूले व्यवस्थिताः। जो ज्ञानार्णव तंत्र है उसमें इस पंच महाप्रेत स्वरूप की व्याख्या इस रूप में की गई है। इसी प्रकार भैरव यामल तंत्र में भी पंच महाप्रेत को परिभाषित किया गया है और वहाँ पर यह लिपिबद्ध है कि शिवात्मके महामंचे महेशानोपबर्हणे मृतकाश्च चतुष्पादाः कशिपुश्च सदाशिवः तत्र शेते महेशानी महात्रिपुर सुंदरी इति भैरवयामले तंत्रे।
भाव यह है, यदि इसका तांत्रिक विमर्श किया जाए तो इसमें मंत्रज्ञ विद्वान चिदानंद शब्द को कामरूप मानकर काम पद से क बीज को ग्रहण करते हैं, लहरीम पद से लहरीम बीज की उद्भावना करते हैं तथा कामेशी बीज कलह्रीम को अवतरित करते हैं। अर्थात आचार्य शंकर ने माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के सर्वोत्तम कामेशी बीज कलह्रीम को इस श्लोक में निरूपित किया है। यह जो कामेशी रूप है माँ पराम्बा का, राजा राजेश्वरी देवी का, उसके बारे में कहा जाता है सकला भुवनेशानी कामेशी बीजमुत्तमम अनेन सकला विद्याः कथयामि वरानने। यह कामेशी बीज है और इस कामेशी बीज अर्थात ककार से लकार सहित भुवनेशानी बीज ह्रीम और कामेशी बीज से ही सभी विद्याएं सिद्ध की जा सकती हैं। यदि इससे जो निरूपित श्रीयंत्र है उसका निर्माण किया जाए और इस श्लोक का 1001 बार वाचन किया जाए, पारायण किया जाए तथा मूंग का लड्डू चढ़ाया जाए इस श्लोक से उद्भूत श्रीयंत्र पर, श्रीयंत्र का जो स्वरूप है वह है चतुष्कोटिक, जिसमें ऊपर के दो खाने में कम क रम और नीचे के दोनों भागों में ल ह्रीम बीज लिखित होता है। ऐसे यंत्र का निर्माण करके और उसको अभिमंत्रित करके 12 दिनों तक पूजन किया जाए, मूंग के लड्डू का भोग लगाया जाए और श्री यंत्र की उपासना की जाए तो अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है तथा यदि कोई व्यक्ति कारागार में निरुद्ध है तो उसे जेल से मुक्ति होती है। इसमें विशेष बात यह है कि यह जो श्री यंत्र है वह सुगंधित चंदन के फलक पर निर्मित होना चाहिए। ऐसी माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।